हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज चौमा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स के आज हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए 3.1 के सारे क्वेश्चन की वीडियो डाल दी है। अगर आपने ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों का निर्माण कीजिए और ग्राफी विधि से हल करो। हमें रैखिक समीकरण युग्मों का निर्माण करना है और ग्राफी विधि से उसे हल करना है। नंबर फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, इसके दो पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं आपके लिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले हमें लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करके फिर उसके बाद हमें ग्राफी विधि से इससे हल करना है। ठीक है। अब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी भाई 10 हो गए। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब हमें पता नहीं है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा आपको। तो आप सबसे पहले मान के चले कि भाई मैंने मान लिया कि माना मैंने लड़कों की संख्या x मान ली मैंने, लड़कों की संख्या x होगी तथा लड़कियों की संख्या मैंने y मान लिया है, तथा लड़कियों की संख्या y। यहाँ पे मैंने लड़कों की संख्या को x दे दिया है और लड़कियों की संख्या को y दे दिया है। अब वो कह रहा है कि कुल विद्यार्थी 10 हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थी कुल कितने 10 हैं, क्योंकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को मिलाकर 10 बैठ रहा है। तो x + y बराबर 10 कह देंगे हम। x + y बराबर 10। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूं। फिर क्या कह रहा है वो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है y जो है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो हम यहाँ से मैं क्या करता हूँ मैं x को उधर ले लूँ, ये यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। ठीक है। या अभी रुक जाओ, इसे ऐसा करते हैं, x को उधर ले लेते हैं। तो y जब x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा बराबर 4 इधर बचेगा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। हाँ ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से हमने इक्वेशन तो निकाल लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब लड़के और लड़कियों की संख्या क्या मानी थी आपने? लड़कों की संख्या तो x मानी थी आपने और लड़कियों की संख्या y मानी थी। हमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान हम इन दो समीकरण से निकालेंगे। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दे रखे हैं। मैं इन दोनों से चलता हूँ। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व समीकरण 2 से। समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है, x + y बराबर 10, x + y बराबर 10। और समीकरण 2 क्या दे रखा है, y - x बराबर 4। ठीक है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो आप देख रहे हैं कि x यहाँ प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो कैंसिल होंगे ही नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। तो y और y कितने हो गए, 2y हो गए, 2y बराबर, और यहाँ से 10 और 4 कितने हो गए, 14। अब 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, 2 सत्ते 14, तो y का मान कितना आ गया आपका, 7। ठीक है। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है। अब हमें x का मान निकालना है। तो y का मान हम कौन से किसी भी समीकरण में रख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में
रखने पर यहाँ पे मैं y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, तो x प्लस y कितना दे रखा है 7, तो y की जगह आप 7 रख दीजिए बराबर 10। तो यहाँ से x बराबर कितना मिला आपको 10, और 7 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 7 कितने बचे 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली आपको 3, निकाल लिया। देख लीजिए कितनी सरलता से मैंने लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल ली है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि x बराबर कितने, लड़कों की संख्या 3 थी वहाँ और लड़कियों की संख्या 7 थी। ठीक है, अब हमने यहाँ से ऐसे बीजगणित रूप में इसको सॉल्व कर लिया। अब ग्राफी विधि से और सॉल्व करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि ग्राफी विधि से और सरल करो। इसे विधि से हल कैसे होगा भाई, ग्राफी विधि से तभी तो लोगों जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे ग्राफ के लिए। तो मैं सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ, फिर समीकरण सेकंड को सॉल्व करता हूँ। तो समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है, x प्लस बराबर y बराबर 10। तो ग्राफी निरूपण करेंगे अब हम। तो समीकरण फर्स्ट दे रखा है आपको x प्लस y बराबर 10, ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है। और समीकरण सेकंड दे रखा है आपको y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4, ये आपको समीकरण नंबर सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब मैं इन्हें सॉल्व करूँगा ग्राफ के लिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो मैं सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलता हूँ। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 पर y का मान निकालेंगे, y बराबर 0 पर x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं x बराबर 0 पर चलता हूँ। x बराबर 0 पर, तो यहाँ 0 x की जगह प्लस y बराबर 10। तो यहाँ से y का मान कितना मिलता है मुझे, y का मान 10 मिला। ठीक है, और जब हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 पर, तो y की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 10। तो x का मान क्या मिला आपको, x का मान 10 मिला। ठीक है, तो यहाँ से आपने समीकरण फर्स्ट को किस तरीके से सॉल्व किया, इसे बॉक्स में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो y का मान क्या मिला था आपको 10, और जब आपने y बराबर 0 रखा तो x का क्या मान मिला आपको 10। इस तरीके से आपके समीकरण फर्स्ट सॉल्व होता है। अब समीकरण सेकंड सॉल्व करेंगे। समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड से चलेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 की दे रखा है आपको y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 पर y का मान निकालेंगे, फिर y बराबर 0 पर x का मान निकालेंगे। पहले हम x बराबर 0 पर, तो y ऐसी रहेगा माइनस 0 बराबर 4। तो y बराबर कितना मिला मुझे 4। ठीक है, अब मैं y बराबर 0 पर ले रहा हूँ, तो y बराबर 0 पर y की जगह 0 आ जाएगा, माइनस एक्स बराबर 4। तो ये माइनस इधर पहुँचा देंगे, तो x बराबर कितना मिला मुझे माइनस का 4। यानी कि ये किस तरीके से सॉल्व किया, बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या मिला आपको 4, और जब आपने y बराबर 0 रखा तो x का क्या मान मिला आपको माइनस का 4। इस तरीके से हमने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड ग्राफ के लिए तैयार कर लिए। अब मुझे एक ग्राफ पे तैयार करना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये आपके पास ऐसा ग्राफ होना चाहिए इसके लिए। तो अब हम ग्राफ तैयार करेंगे। अब मुझे x एक्सिस और y एक्सिस पे पहले प्लेन बना लेना है। x पे मुझे 10 दे रखा है और यहाँ पे x पे -4 दे रखा है, तो यानी कि माइनस की साइड में भी जाएगा और x की प्लस वाली साइड पे भी जाएगा। तो और यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यानी कि ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। सॉरी, पैमाना है तो मैं वैसे क्यों, ये मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूँ। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ तैयार, आपको सेम टू सेम वैसे तैयार करना है। देखिए ये मेरी
एक्स पॉजिटिव होती है, यहाँ पे मैं एक्स नेगेटिव कहता हूँ, ये है मेरी एक्स नेगेटिव एक्स डैश, ठीक है। ये वाई पॉजिटिव यानी कि वाई, और यहाँ पे एक्स ने वाई नेगेटिव वाई डैश। यहाँ पे बीच में हमारा मूल बिंदु 0,0 होता है, जिसे हम 0,0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम चल देखते हैं कि कितना कितना जा रहा है। एक्स पे हमें 10 और एक्स पे -4, यानी कि माइनस की तरफ तो -4 चलना है और एक्स की प्लस की तरफ 10 चलना है। तो दो का अंतर ले लें। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस यही तो है, एक्स की पॉजिटिव पे मुझे 10 पहुंचना है, तो मैं दो का अंतर ले रहा हूँ। 2 4 6 8 और मेरा 10। और एक्स नेगेटिव पे कितना दे रखा है आपको, -4 दे रखा है, तो एक्स नेगेटिव पे -4 की तरफ चलना है, तो -2 का अंतर ले लीजिए, -2 -4, इस तरीके से आप पहुंच गए, ठीक है। अब एक्स वाली हो गई, आपने काट लिया। अब वाई पे काट दीजिए, वाई पे +4, वाई पे यहाँ पे भी +10, यानी कि दोनों तरफ प्लस की, तो आप वाई पे भी 2 का अंतर ले लीजिए, प्लस की तरफ ही चलना है आपको, माइनस की तरफ नहीं चलना है। 2 4 6 8 10, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस पर संख्या नोट कर ली है। अब मुझे ये देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पे। देखिए सबसे पहले x पे 0 तो y पे 10, x पे 0 तो y पे 10। 0 कहाँ है भाई, 0 तो यहीं पे मिलेगा। y पे 10 कहाँ है, y वाली साइड पे चेक करेंगे 10, y वाली साइड यहाँ पे, तो 0,10 मुझे यहाँ पे मिल गया। x पे 0 तो y पे 10, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या कर रहा है, x पे 10 तो y पे 0, पहला वाला बॉक्स तैयार कर रहा हूँ मैं। x पे 10 तो y पे 0, x पे 10 यहाँ पे और y पे 0 यहीं पे, तो 10,0 यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। अब ये पहला वाली मिला देते हैं, हाँ, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। ऐसे मिला देंगे हम, ये वाली लाइन आपकी मिला दी है मैंने, ठीक है। अब हमें आगे देखना है, आगे क्या कर रहा है। आगे देखिए सेकंड वाले बॉक्स में आ जाते हैं। x पे 0 तो y पे 4, देखिए x पे 0 तो y पे 4, y कहाँ है, y इधर की तरफ है, तो y पे 4 यहाँ पे मिलेगा, तो 0,4 कह देंगे इसे हम, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या कह रहा है, x पे -4 तो y पे 0, x पे -4 तो y पे 0, x पे -4 कहाँ है भाई, x की प्लस की वाली संख्या है, x की माइनस वाली इधर के पे है, तो x पे -4 यहाँ पे मिला मुझे, -4 और y पे कितना है 0, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिलाना है मुझे, इन दोनों को मिला लीजिए, तो ये दोनों मिल जाएंगे आपकी पैमाने की सहायता से, आप मिला देंगे इसे, इस तरीके से मिला दिया मैंने, है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से आपस में लाइनों को काट रहा है। अब एक चीज़ और सीख लीजिए, इसमें कहाँ पे काट रही है ये लाइन, तो आप देख रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पे यहाँ पे काट रहा है, ये बीच वाले पॉइंट पे, बीच वाला पॉइंट यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है भाई 2 और 4 के बीच में, यानी कि 3 आता है और यहाँ पे ये 7 आता है, तो यानी कि 3,7 कह देंगे इसे हम, 3,7। क्या ये सही है, बिल्कुल सही मिला है, यानी कि फिगर आपका बिल्कुल करेक्ट बना है। क्यों बना है, क्योंकि आपने अभी लड़कों की संख्या 3 निकाली है और लड़कियों की संख्या 7 निकाली है। क्वेश्चन आप चेक कर लें भले ही। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अभी आपने तैयार किया है x बराबर 3 और y बराबर 7, क्या आपको यहाँ मिला नहीं है, x एक्सिस पे तो आपको 3 मिला है और y एक्सिस पे कितना मिला है 7। इस तरीके से आपको ग्राफ तैयार करना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप पूछ लें, ठीक है, ओके। अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए आपको सेकंड नंबर क्या दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है हमको 5 पेंसिलों और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य कुल रुपये 40 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा था, सबसे पहले रंग दे रखी थी कि इसे ग्राफी विधि से ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने कहा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करके हमें इसे ग्राफी विधि से और सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे कह रहा है हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य दे रखा है। अब 5 पेंसिल और 7 कलम दे रखी हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है, ठीक है। अब हमें इतना पता नहीं है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है, तो हम मान लेते हैं भाई, हमने मान लिया कि माना
माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य अब हम यहाँ मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। कितना मान लिया? x रुपये। तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये। यहाँ से हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये मान लिया है। अब ये कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x प्लस, क्योंकि एक साथ खरीद रहा है, 7 कलमों यानी कि एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y बराबर कुल कितने रुपए में? 50 रुपये में। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? आगे है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य। अब 7 पेंसिल दे रखी हैं, तो 7 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x रुपये प्लस 5 कलमों यानी कि 5y बराबर कितना है? 46 रुपये। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण बना लिए। लेकिन मुझे इससे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कैसे निकलेगा भाई? x और y का मान निकालना है मुझे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब तक एक बार या तो y ख़त्म हो जाए या x ख़त्म हो जाए। x ख़त्म हो जाए तो y का मान निकल आएगा, और y ख़त्म हो जाए तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ से हमें कोई एक वैल्यू सेम करनी है, या तो आप x वाली वैल्यू को सेम कर लीजिए या y वाली की वैल्यू को सेम कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले x वाली वैल्यू सेम कर रहा हूँ। अगर मैं 7 का गुणा 5 में करता हूँ और 5 का गुणा 7 में करता हूँ तो क्या सेम नहीं हो जाएंगे? देख लीजिए ना, 7 पंजे 35 और 75 35, यानी कि हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में तो मैं 7 का गुणा कर दूं और समीकरण सेकंड में मैं 5 का गुणा कर दूं। ठीक है, तो मैं समीकरण फर्स्ट में कितने का गुणा करूंगा? 7 का। तो यहाँ से मैं इन x वाली वैल्यू को सेम बनाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि x वाली वैल्यू घटाने पर कट जाए और तो y का मान निकल आए। तो समीकरण फर्स्ट में 7 का गुणा 7 का, तथा समीकरण सेकंड में समीकरण 2 में, अब समीकरण फर्स्ट में 7 का करेंगे तभी 35 बनेगा, और समीकरण 2 में 5 का करेंगे तो 35 बनेगा। 5 का गुणा करने पर ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 7 का गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, देख लीजिए 7 पंजे 35 प्लस इसमें कर दिया 7 का, फिर 7 का इसमें करना है, 7 7 49 y बराबर, फिर 7 का गुणा इसमें करना है, यानी कि समीकरण फर्स्ट में 7 का गुणा कर रहे हैं तो सभी संख्याओं में करना है। तो 7 पंजे 35 350 कर दिया, सॉरी 7 का गुणा आपको दिखा नहीं होगा, दोबारा से बता रहा हूँ मैं। 7 का गुणा पहले 5 में करना है तो 7 पंजे 35, फिर 7 का गुणा 7 में करना है 7 7 49, फिर 7 का गुणा 5 50 में करना है 7 पंजे 35 350। अब मुझे पहले मैं समीकरण फर्स्ट में 7 का गुणा कर दिया, अब मैं समीकरण 2 में 5 का गुणा करूँगा तो 75 35, ठीक है, प्लस फिर मैं 5 गुणा 5y में करूँगा तो 55 25, और फिर मैं 5 गुणा इसमें करूँगा तो 5 6 30 5 1 20 और 3 23 230। इस तरीके से मेरा हो जाता है। अब यदि मैं दोनों प्लस के, यदि मैं दोनों को घटा दूँ तो ये कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे? अब मैं घटा रहा हूँ आपस में, तो ये आपस में क्या हो गए? कट गए। इसीलिए तो मैंने आपस में गुणा किया है, ताकि एक संख्या जो x वाली है वो सेम हो जाए और आपस में कट जाए। तो देखिए 49 में से 25 घटाना है, तो 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ से 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ से 14y बचता है मेरे पास बराबर, यहाँ से क्या बचा? 0, 5 में से 3 गए तो 2, यहाँ से 120। दोबारा देख लेता हूँ, 5 5 30 5 1 20 और 3 23 सही है। अब मैंने क्या किया है, 14 कट तो नहीं रहा यार, क्या मैंने गलती कर दी है कहीं? देख लेते हैं।
और मुझे इसमें 5 का गुणा करना था, 75 35 55 25 5 छंगे 30 5 20 और 23 120। अरे यार सॉरी गलती हो गई, 9 में से 5 गए तो 4 और 4 में से 2 गए तो 2, यहाँ 24 बचना है ना। कितना बचना है 24। अब 24 से 120 कट जाएगा, 24 पंजे 120। यहाँ से y का मान आ गया 5। y का मान कितना निकाल दिया मैंने 5। गलती हो गई क्यों घटाने में मैं यहाँ से आंसू ले लिया था। तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए आपने। अब y के मान को अगर आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, तो आप x का मान निकाल लीजिएंगे। तो y का मान मैं समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूँ। किस में रख रहा हूँ? समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है। जब मैं समीकरण 1 में रखूँगा तो 5x तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि y की जगह रखना है मुझे 5 प्लस 7 गुणा। अब यहाँ पे मुझे y दिख रहा है यहाँ पे, तो y की जगह मुझे कितना रखना है 5 रखना है। तो 7 गुणा 5 बराबर कितना है आपका 50। 5x प्लस 7 पंजे 35 बराबर 50। यहाँ से जब प्लस का 35 को उधर पहुँचाओगे तो माइनस हो जाएगा उधर जाके। तो 5x बराबर 50 माइनस 35 कितना बचता है 5x बराबर 15 और 5 दिया 15, यानी कि x बराबर 3 मिला आपको, यानी कि x वैल्यू 3 हो गई आपके पास और y की वैल्यू आपके पास 5 हो गई। इस तरीके से आपने x और y का मान निकाल लिया। x क्या है यहाँ पे? एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हमने x और y का मान निकाला है। लेकिन आगे हमें अब ग्राफी रूप के लिए ये सॉल्व करना है। अब ग्राफी रूप के लिए सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे भाई इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तभी तो आप ग्राफी रूप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए आगे चलते हैं हम ग्राफी रूप के लिए। तो हम इसका ग्राफी निरूपण करेंगे और ग्राफी निरूपण करेंगे हम इस क्वेश्चन का। और ग्राफ दिखाने के लिए आपको ये 2 समीकरण सॉल्व करने पड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है आपको? समीकरण फर्स्ट है मेरे पास 5x प्लस 7y बराबर 50, ये मेरा समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड दे रखा है आपको 7x प्लस 5y बराबर 46, आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपको ग्राफ के लिए सॉल्व करना है, ये दोनों समीकरण। और ग्राफ के लिए x चलो अब ग्राफ के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं समीकरण फर्स्ट से चलूँगा। समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे हम समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल 50। यहाँ पे हम क्या रखेंगे? x बराबर 0 पर y का मान निकालेंगे और y बराबर 0 पर x का मान निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसी मेथड से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को आपके लिए करवा रहा हूँ। तो x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। तो x की जगह 0 रखना है, तो 5 गुणा x की जगह 0 प्लस ये 7y ऐसे ही रहेगा बराबर 50। ठीक है, तो 5 गुणा 0 करेंगे तो 0 हो गया। तो क्या बचा आपके पास? 7y बराबर 50। तो y बराबर कितना मिला? 7 से भाग देंगे, 7 7 49 बचाओ 1, 7 एकम 7, इस तरीके से। फिर बचा 3, 7 से 28, 7.14 के करीब है। अब 7.14 आपका x बराबर 0 पर y का मान निकाल लिया आपने। अब क्या रखेंगे? y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 पर आप x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे y है वहाँ पे 0 रखना है, तो 5x ऐसे ही रहेगा, 5x प्लस 7 इंटू, अब आपको y की जगह 0 रखना है इक्वल 50। जब हम 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? 5x बराबर 50, वहाँ से 5 दाढ़े 50। तो x का मान कितना निकला आपका? 10। इस तरीके से आपने x बराबर 0 पर y का मान निकाल लिया, y बराबर 0 पर x का मान निकाल लिया। इसे हम एक बॉक्स में तैयार कर लेते हैं।
ग्राफ के लिए, ठीक है। एक्स वाई, जब आपने एक्स 0 रखा तो वाई का मान आपको 7.14 मिला। जब आपने वाई 0 रखा तो एक्स का मान आपको 10 मिला। अब हम सेकंड समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या है आपके पास, 7x + 5y बराबर 46। अब समीकरण 2 को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने समीकरण फर्स्ट सॉल्व किया है। पहले x बराबर 0 पर y का मान निकालेंगे, फिर y बराबर 0 पर x का मान निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पर चलूँगा मैं y के मान के लिए, तो 7 गुणा x की जगह 0 रखेंगे प्लस 5y ऐसे ही रहेगा बराबर 46, ठीक है। जब 7 का गुणा 0 हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5y बराबर यहाँ से 46 मिला मुझे। और y बराबर जब मैं पनम 45 और 5 10 9.2। अच्छा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा मेरा। y बराबर 0 पर मुझे x का मान निकालना है, तो y की जगह 0 रखेंगे तो 7x तो ऐसे ही रहेगा प्लस 5 × 0 = 46। ये ख़त्म हो गया, 7x = 46। यहाँ पे x 7 से कट जाएगा, 46 कितनी बार, 7 × 42, 7 × 42 कितने बचे 4 और 7 × 5 35, 6.5 के करीब, ठीक है। अब हम एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं इसके लिए, इन वैल्यूज को रखने के लिए, ठीक है। एक्स वाई, जब आपने x 0 रखा तो y का मान क्या मिला 9.2। जब आपने y 0 रखा तो x का मान क्या मिला आपको 6.5। इस तरीके से आपने ये समीकरण सॉल्व कर लिए। अब इन दोनों को मुझे ग्राफ पे दिखाना है। किस पे दिखाना है, ग्राफ पे। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपके सामने मैं ग्राफ लाने वाला हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक ग्राफ है और इसे हम इस पर दर्शाएंगे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एक्स वाई प्लेन और इस तरीके से ये आपकी वाई एक्सिस हो गई पॉजिटिव, ये आपकी वाई डैश हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स पॉजिटिव कहेंगे एक्स, ये आपका एक्स डैश हो गया। क्योंकि नेगेटिव हिसाब वाली कोई वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने छोटी छोटी पार्ट ले लिया है। अगर वैल्यू होती तो हम बड़ा पार्ट ले सकते थे। यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 होते हैं, ठीक है। अब मुझे कितने कितने का अंतर लेना है ये मुझे देखना है। देखिए, यहाँ पे x 10 दे रखा है और यहाँ पे x 6.5 दे रखा है। तो अब क्या कहेंगे, एक एक अंतर सही रहेगा x पे, बिल्कुल ले लेते, गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। x पे 10 हो गए। अब आपको y पे देखना है। y पे यहाँ 7.14 दे रखा है या 9.2 दे रखा है। इसका मतलब एक एक का अंतर ही बहुत है। क्या 9.2 यानी कि 10 तक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 10 तक मुश्किल पड़ पा रहे हैं। थोड़ा सा और खोल लेता हूँ। यहाँ तक ले लेते हैं 10 तक के लिए, यहाँ तक आ जाएगा आपका 10, ठीक है। ताकि एक एक अंतर हम ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा खोल लिया है मैंने पार्ट। देखिए, ये मेरा अलग पार्ट है जिसमें मैंने क्वेश्चन अलग सॉल्व करवा रखा है। अब यहाँ पे मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ पॉइंट्स।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से मैंने 10 तक ले लिए हैं। अब मुझे इस पर पॉइंट दिखाने हैं। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किस तरीके से पॉइंट दिखाऊंगा, यहाँ पे आप चेक देख लीजिए वाली। देखिए अब यहाँ पे मुझे x बराबर x0 दे रखा है, तो y पहला वाला बॉक्स तैयार करना है आपको ग्राफ पे। x0 तो y आपको कितना है 7.14, तो आपको x0 कहाँ है, x0 तो y यहाँ पे मिलेगा मुझे, और y पे 7.14 आपका देखना है। तो 7 कहाँ है आपका, 7 आपका ये रहा 7.14, यानी कि 7.140। देखिए अब 7.140 आपका कहाँ पे आएगा, देखिए 7.1 7.2 7.3 इस तरीके से आपकी लाइन देख रहे हैं। आप ज़रा देख रहे हो तो इसमें बीच में 10 खाने होते हैं छोटे 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 छोटे। आप पहले वाले खाने पे तो मिल जाएगा 7.1, ठीक है, और जैसे इसके थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा मैं तो मुझे मिल जाएगा 7.14, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7.14। तो आप कह देंगे कि 0,7.14, ठीक है भाई, 10 से थोड़ा सा आगे तो मिलेगा मुझे, हैं भाई। यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जाके हमारे 8 होती है पूरी, एक लाइन होती है 1 सेंटीमीटर। तो आपको एक 7.1 और फिर उसके थोड़ा सा ऊपर 7.14 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये आपका 0.714 हो गया। अब आप चेक करेंगे आगे, आपको दे रखा है x बराबर 10 तो y बराबर 0, तो y0 कहाँ है आपका, y0 यहाँ पे मिलेगा मुझे, और x 10 कहाँ है, x वाली लाइन में चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये कह देंगे आप 10,0। आप सबसे पहले इसे मिला लेंगे, तो हम मिला लेते हैं, क्योंकि पहले वाली बॉक्स की लाइनों को पहले मिला लेंगे। तो मेरा इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। ये आपने इस तरीके से तैयार कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ कट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ से हमने ये मिला लिया है पैमाने की सहायता से। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या क्या पॉइंट दिखा रहा है वो देखिए। अब सेकंड वाले बॉक्स की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले बॉक्स में क्या है कि x0 तो y पे 9.2, तो x0 यहाँ पे और y पे 9.2 कहाँ पे जाएगा भाई, 9 के आगे। अब 9.2 का मतलब क्या है, 9 के आगे 2 लाइन गिननी है आपके छोटी छोटी वाली। देखिए 9.1 तो यानी कि पहली वाली लाइन, और 9.2 आपकी दूसरी वाली लाइन। तो ये आपको 1 2 दूसरी वाली लाइन पे आपको यहाँ पे पेंसिल से पॉइंट बना लेना है, ठीक है। तो ये आपको हो गया 0,9.2 इस तरीके से, ओके। यहाँ से 0,9.2 आ गए। अब आगे क्या कह रहा है, ये तो हमने कर लिया, x पे 6.5 तो y पे 0, x पे 6.5 आपको सिंपल ही मिल जाएगा, क्योंकि 6 और 7 के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, बिल्कुल बीच वाली लाइन पे 6.5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6.5, 0। तो अब आप इन दोनों को मिला लेंगे। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे जब स्केल की सहायता से मिलेगा आपका ये, ओके। तो आप इस तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से। तो अब आपका आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पॉइंट मिला है थोड़ा सा है। और देखिए ये वाली लाइन, अब आपको ये चेक करना है कि क्या हमारा सही है गलत है। अगर जो पेंसिल और कलमों का मूल्य सही निकला होगा तो सही है, और नहीं तो गलत है। देखिए अब कैसे चेक करेंगे, x पे कौन सा वाला पॉइंट मिल रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करेंगे। इन दोनों ये दोनों जो लाइन है, पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन यहाँ पे काट रही हैं, तो यहीं पे चेक करना है हमें। यहाँ से नीचे पे तो x वाली लाइन मिलेगी आपको, तो नीचे पहले x वाला पॉइंट देखेंगे 3 मिल रहा है, तो 3, ठीक है। अब ये इसी लाइन को चेक करेंगे 5, तो ये 5 हो गया, 3,5। क्या सही है, क्या 3,5 सही निकला है, x की वैल्यू और y की वैल्यू,
जरा चेक कर लें, देखिए बिल्कुल सही, एकदम राइट। आप चेक करें, देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, और यहाँ पर भी आपका जो ग्राफ है बिल्कुल करेक्ट बना है। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 3 मिली है और y की वैल्यू 5 मिली है इन दोनों लाइनों को मिलाने पर। इस तरीके से आपको ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। यानी कि जब आप ग्राफ को तैयार करेंगे तो x और y की वैल्यू को चेक कर लेंगे जब आप ग्राफ तैयार हो जाएगा, क्या भाई मैंने ग्राफ सही बनाया है गलत बनाया है। तो आप देख लीजिए, जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो x और y का मान बिल्कुल करेक्ट निकला है मेरा, यानी कि y का मान 5 और x का मान 3, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से x की वैल्यू 3 और y का मान 5 बिल्कुल करेक्ट निकला है, इसका मतलब ये ग्राफ सही है। इसी तरीके से आपको ग्राफ तैयार करना है। मैंने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करवा दिया है। अगर आपको कोई ग्राफ की ओर से या क्वेश्चन की ओर से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।